Welcome to one and all. We started with the chapter Operating Systems from CS1 12 standard. In the next part of this chapter, we are moving towards access and security aspects of OS, that is operating system. अगर operating system है, हमारे पास मल्टी यूजर्स हैं, सो किस तरीके से हम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योर रख सकते हैं. ओके, एंड वी वांट टू एक्सेस ईच एंड everything, but how can we make our operating system secure? Means indirectly हमें हमारा data जो है वो secure रखना है. So let's see, this topic is very much important for 3 to 4 marks. It came in exam in 2017 or 18. That is, what is security and elements of security. Okay, so 3 elements for 3 marks. Security means what? Secure system will control through use of specific security feature. Security क्या है? अगर कोई सिस्टम को हमें सिक्योर करना है तो उसके पास कुछ तो कंट्रोल्स होंगे. ओके, टू यूज स्पेसिफिक सिक्योरिटी फीचर, कुछ तो ऐसा फीचर मेंटेन किया होगा. लाइक दिस, अगर हमारे पास कोई हमें पेज ओपन करना है, लाइक यूजर आईडी एंड पासवर्ड. ओके, इट इज वन काइंड ऑफ सिक्योरिटी. सेम वे, access to information that only authorized individual or process operating on behalf of which will have access to read, write, create और delete. Okay, जो भी authorized individual है उसे ही वो प्रोसेस को ऑपरेट करने के लिए मिलेगा. वो रीड करना हो, राइट करना हो, डिलीट करना हो, क्रिएट करना हो, एनीथिंग, बट वो किसे मिलेगा? इन केस ऑफ सिक्योरिटी ओनली ऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स विल गेट द इंफॉर्मेशन. ओके, now elements of security: confidentiality, integrity and availability. So what is the first one? Confidential means what we all are knowing. Okay, so in specific term of OS, ensuring that the information is not accessed in an unauthorized manner, that is by controlling read operation. Okay, अगर हमारा कुछ भी डेटा कॉन्फिडेंशियल है हमारे सिस्टम में, तो हमें ये देखना है कि कोई अनऑथराइज्ड यूज़र उसे यूज़ ना करे. अगर हमारा डेटा है तो वो क्या करेगा? वो रीड करेगा. तो हमें क्या करना है? बाय दैट इज बाय कंट्रोलिंग रीड ऑपरेशन. रीड ऑपरेशन पे हमें सिक्योरिटी मेंटेन रखना है जिससे अनऑथराइज्ड यूज़र हमारा डेटा, कॉन्फिडेंशियल डेटा रीड ना कर सके. नेक्स्ट वन, इंटीग्रिटी. इन टर्म्स ऑफ ओएस, ensuring that the information is not amended or deleted in an unauthorized manner. You amended means what? Add करना means कि आपके डेटा में कुछ तो डेटा निकाल के कुछ नया डेटा उसमें अपडेट करना. क्लियर? और डिलीटेड, कुछ डेटा डिलीट करना इन एन अनऑथराइज्ड मैनर. तो ये कोई अनऑथराइज्ड यूजर अगर कर रहा है तो इसके लिए हम जो भी सिक्योरिटी करेंगे दैट इज नोन एज इंटीग्रिटी. दैट इज बाय कंट्रोलिंग राइट ऑपरेशन. इसमें हमें क्या करना है? राइट ऑपरेशन पे सिक्योरिटी मेंटेन करना है जिससे कोई भी यूजर डायरेक्टली कुछ कंटेंट लिख ना सके सिस्टम में. ओके, उसके लिए जो भी पासवर्ड चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, दे हैव टू मेंटेन दोज थिंग्स. ओके, तो इससे क्या होगा? राइट ऑपरेशन अगर कंट्रोल होगा तो इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी. Availability: ensuring that the information is available to the authorized user at right time. Availability में क्या होगा कि आपका जो इंफॉर्मेशन है एक राइट यूजर के पास जाए और राइट टाइम पे जाए. ओके, दैट इज बाय कंट्रोलिंग रीड एंड डिलीट ऑपरेशंस एंड ensuring फॉल्ट रिकवरी. ओके, अवेलेबिलिटी मीन्स अवेलेबल होना चाहिए इंफॉर्मेशन, बट वो ऑथराइज्ड यूज़र को जब भी उसे चाहिए उसे डेटा अवेलेबल होना चाहिए. दैट इज द मीनिंग कि ऑथराइज्ड यूज़र शुड गेट द डेटा एट राइट टाइम. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ अवेलेबिलिटी. सो इट केम इन एग्जाम 2 years before for 3 marks, that is elements of security. So you have to explain these 3 points. Now the next one, security threat. It came in board for number of times. Sometimes the name is fixed in exam, that is explain, tapping, disclosure, amendment, fabrication or Daniel.
any four, okay, or any three. Sometimes it came like this, explain any three security threats. Okay, so let's see. Security threat. Due to networking, the user has to access data and programs at different location. अब क्या है, अगर हमें प्रोग्राम्स करने हैं, ओके, अगर कोई कंपनी भी है, उसकी अगर 4-5 जगह पे ब्रांचेस है अलग अलग स्टेट में, सो मीन्स दे आर इन नेटवर्क, ओके, उनका डेटा एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकता है थ्रू द नेटवर्क. सो अगर हमें हमारा डेटा एक्सेस करना है इन नेटवर्क फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस, तो ये क्या होता है, ये सिक्योरिटी थ्रेट मीन्स थ्रेट को जो भी एक कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी है कि हमारा डेटा सिक्योर नहीं है, उस चीज़ की संभावना बढ़ा देता है. ओके, सो दिस हैज़ इंक्रीज द थ्रेट टू सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटिंग. ओके, कि क्योंकि वो नेटवर्क में है तो हमारा डेटा सिक्योर नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, सिक्योर भी हो सकता है. सो दिस इंक्रीजेज सिक्योरिटी थ्रेट. ओके, द मेजर थ्रेट्स टू सिक्योरिटी कैन बी कैटेगराइज्ड एज. तो ये सारे जो हैं 5, दीज आर द मेजर थ्रेट्स, जो मतलब प्रोबेबिलिटी है और संभावना है कि ऐसा थ्रेट हो सकता है. तो कौन कौन सा है, विल सी वन बाय वन. फर्स्ट वन इज टैपिंग. टैपिंग मीन्स व्हाट, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ सर्विस. ओके, हमने कंप्यूटर ए से बी में डेटा पास किया है, तो हम जो भी डेटा पास कर रहे हैं वो कोई और पर्सन भी उसे यूज़ कर रहा है, दैट इज़ अनऑथराइज्ड यूज ऑफ सर्विस. हम जो भी सर्विस कंप्यूटर ए से बी में दे रहे हैं, तो सम अननोन पर्सन इज ऑल्सो यूजिंग और टेकिंग डेटा और सर्विस फ्रॉम ए. ओके, दिस इज नोन एज टैपिंग. डिस्क्लोजर, अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन. जैसे मैंने बताया कि कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी को डेटा पास कर रहा है और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है. तो जो भी डेटा ए से बी में ट्रांसफ़र हो रहा है, डेटा एक अनऑथराइज्ड यूज़र यूज़ कर रहा है, ओके, विथ इट्स प्रोग्रामिंग. वो अपने हिसाब से उस ए कंप्यूटर का डेटा यूज़ करने के लिए ट्राई कर रहा है. दिस इज नोन एज डिस्क्लोजर. ओके, so diagram for tapping and disclosure are same, just the meaning is different कि tapping में क्या यूज हो रहा है, सर्विस, और यहाँ पे डेटा और इंफॉर्मेशन. ओके, नाउ अमेंडमेंट. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अमेंडमेंट मीन्स कुछ तो नया डेटा ऐड करना और कुछ डेटा बाहर निकालना, दैट इज अनऑथराइज्ड अल्टरेशन और डिलीशन ऑफ इंफॉर्मेशन. आप देख सकते हो कंप्यूटर ए से बी को डेटा ट्रांसफर करना है, बट ए का डेटा एक्चुअली किसके पास चला गया, एक अनऑथराइज्ड यूज़र के पास, और ये अनऑथराइज्ड यूज़र ने उस जगह पे बी को अपना डेटा पास कर दिया. ओके, सो दिस इंक्रीजेज सिक्योरिटी थ्रेट. क्लियर, सो दिस इज नोन एज अमेंडमेंट. फैब्रिकेशन. फैब्रिकेशन में क्या हो रहा है, ए को डेटा बी के पास सेंड करना है, बट वो नहीं सेंड हो रहा है, मीन्स इट इज़ नॉट एक्चुअली इन प्रोसेस, और उस जगह पे फैब्रिकेशन मीन्स ऐड करना सिर्फ. ओके, तो कोई अननोन यूज़र अपना डेटा दूसरे सोर्स तक पहुंचा रहा है, इनडायरेक्टली वो डेटा को एक्सेस करना चाहता है, बी के डेटा को एक्सेस करना चाहता है. ओके, सो दिस इज नोन एज फैब्रिकेशन मीन्स एडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. डेनियल और वी कैन से डिनायल. ओके, डिनायल ऑफ सर्विसेज टू ऑथराइज्ड यूज़र. ए कौन है, authorized user है, okay, A and B are authorized user, but you can see there is some unknown user जो इस A की सर्विस को स्टॉप करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, रिफ्यूज करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, दैट इज यू कैन नॉट पास द डेटा फॉर B टूवर्ड्स B. ओके, सो ये जो शेडेड पार्ट है, इट मीन्स कि वो सर्विस को रिफ्यूज करने के लिए बोल रहे हैं, दैट इज यू स्टॉप योर सर्विस. ए कौन है, ऑथराइज्ड यूज़र है, बट उसकी सर्विस को वो डिनाई कर रहे हैं, ओके, रिफ्यूज कर रहे हैं कि वो बी तक मत लेके जाओ. ओके, सो दिस इज नोन एज डिनायल ऑफ सर्विसेज. ओके, so these are the security threats, these are very important, so remember it with diagram so it will be easy for you. Okay, now अटैक ऑन सिक्योरिटी. सिक्योरिटी पे अटैक होता है तो वो किस किस तरीके से हो सकता है. ओके, मतलब अगर हमें हमारा डेटा सिक्योर रखना है तो उस जगह पे जो भी डेटा कोई और सिस्टम के थ्रू एक्सेस हो रहा है या अनऑथराइज्ड यूज़र एक्सेस कर रहा है तो वो किस तरीके से कर सकता है, व्हाट आर द वेज.
Okay, so first one is authorization. Okay, attack on security may say sometimes it came for 3 mark and 4 mark. 3 mark for 3 points, 4 for 4 points. Okay, so first one is authorization. What is the meaning? It means verification of access to the system resources. Following are the way to attack in this regard. Means what? Guessing or stealing somebody else password. Means ये authorization दिखाना है कि yes I am knowing the password, means I am authorized user. तो इसमें क्या होगा कि या तो वो पासवर्ड को किसी और से चुराने वाला है या तो गेस करने वाला है. ओके, और वो या तो स्टील करेगा पासवर्ड या तो गेस करेगा किसी और का पासवर्ड, देन दे विल यूज इट. ओके, use of vendor supplied password which can be used only by system administrator. ओके, वेंडर सप्लाइड पासवर्ड जो रहता है वो आप एक्सेस करके आप यूज करो जिससे ये लगे कि दैट इज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर. ओके, सो इस तरीके से भी पासवर्ड को गेस किया जाता है और दे ट्राई टू हैक द पासवर्ड. थर्ड वन इज फाइंडिंग पासवर्ड बाय ट्रायल एंड एरर मेथड. प्रोबेबिलिटी के थ्रू, अगर 6 डिजिट का पासवर्ड है तो हाउ मैनी वेज यू कैन राइट द पासवर्ड. ओके, ट्राई टू गेस मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बार बार ट्राई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं पासवर्ड के लिए, और अगर फिट हो गया मीन्स दे कैन एक्सेस द डेटा. क्लियर? नेक्स्ट वन इज इफ यूजर लॉग्स ऑन एंड गोज फॉर सम वर्क देन टर्मिनल टू एक्सेस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. ओके, अगर यूजर ने सिर्फ लॉग ऑफ कर दिया है और इंस्टेंट फिर किसी और ने उस पीसी को एक्सेस करने के लिए ट्राई किया है, सो दे कैन एक्सेस द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट वन, राइटिंग डमी लॉग इन प्रोग्राम टू फूल यूज़र. कभी कभी कुछ डमी प्रोग्राम्स भी दे सकते हैं, ऐसा भी आ सकता है नेटवर्क में जो यूज़र जो बैठा है उसको मीन्स लगे कि ये ऑथराइज्ड प्रोग्राम है. ओके, ऑथराइज्ड लॉग है, सो ऐसा भी हो सकता है. नाउ द नेक्स्ट वन, ब्राउजिंग. ब्राउजिंग यू मस्ट बी नोइंग, ये सभी चीज़ आपको पता है बट इट इज़ विथ स्पेसिफिक नेम. ये पर आप सभी लोग सभी चीज़ें जानते हैं. ब्राउजिंग में क्या होता है, इन सम सिस्टम्स देयर एग्जिस्ट फाइल विथ एक्सेस कंट्रोल्स विच आर वेरी permissive. One can browse through the system file to get these information after which unprotected files or databases could be easily accessed. Means what? किसी सिस्टम में क्या होता है कि उनकी एग्जिस्टिंग फाइल जो है एक्सेस कंट्रोल के साथ है, वो इजीली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं. ओके, अगर हमने वो फाइल को ब्राउज करके रखा है तो कोई और यूज़र उसे इजीली उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है बिकॉज दैट इज़ ब्राउज्ड डेटा. ओके, अगर हमने गूगल पे भी कुछ तो सडन ब्राउज किया है सो इट कम्स इन हिस्ट्री. ओके, सच काइंड ऑफ थिंग कि अगर हमने कुछ भी डेटा ब्राउज किया है तो वो दिखाई देता है कि क्या डेटा हमने ओपन किया है. ओके, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कुड बी रीड और इवन मॉडिफाइड. तो कॉन्फिडेंशियल डेटा इस तरीके से फाइंड आउट करके उसे या तो रीड कर सकते हैं, अगर चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं. So this is known as browsing. Now third one is trapdoor. Sometimes software engineer leave some secret entry point to make their programs. These are called trapdoors. They can be misused by the others. कभी कभी क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी भी टाइप का अगर कोडिंग कर रहे हैं तो कुछ तो इम्पॉर्टेंट थिंग उन्होंने ओपन करके छोड़ दिया है. ओके, जिससे क्या होगा, जो उसका मिसयूज़ करना चाहता है वो उस जगह मतलब वो इम्पॉर्टेंट जो एंट्री पॉइंट है उस जगह वो उसका मिसयूज़ कर सकता है, प्रोग्राम में चेंजेस कर सकता है. ओके, सो दिस इज नोन एज ट्रैपडोर कि इजीली कोई भी अदर यूज़र जो अनऑथोराइज्ड है वो उस प्रोग्राम में चेंज कर सकता है. इनवैलिड पैरामीटर्स. फोर्थ वन इज इनवैलिड पैरामीटर्स. पासिंग इनवैलिड पैरामीटर्स में कॉज सीरियस सिक्योरिटी वायलेशन. ओके, बार बार अगर हम कुछ भी इनवैलिड पैरामीटर डालेंगे मे बी वो जो हमारा डेटा है वो ब्लॉक हो जाएगा. ओके, सो सच काइंड ऑफ थिंग कि इनवैलिड पैरामीटर डालने पे ये सब भी हो सकता है. अगर हमने हमारे मोबाइल में भी ओके
अगर कोई पेमेंट ऐप है उसमें अगर हमने नंबर ऑफ टाइम इनवैलिड डेटा डाल दिया तो वो क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है फॉर सम टाइम, फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा डेटा उतने टाइम तक सिक्योर नहीं है, वी आर नॉट नोइंग कि वो अब कब एक्सेस कर सकते हैं हम। ओके, लाइन ट्रैपिंग, अ स्पेशल terminal is used to tap into a communication line. It causes access to confidential data. मतलब अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक डेटा पास हो रहा है, ओके, तो उन्होंने एक स्पेशल टर्मिनल यूज़ किया है जिसके थ्रू उस कम्युनिकेशन लाइन से डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, ओके, सेंस कर रहे हैं उस डेटा को, क्या डेटा पास हो रहा है, इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, एंड दे आर स्टीलिंग दोज कॉन्फिडेंशियल डेटा थ्रू लाइन ट्रैपिंग। ओके, electric data capture, use of active or passive wire taps or mechanism to pick up the screen radiation and to recognize what is displayed on the screen is called as electronic data capture. Like जैसे हमने यहाँ पे लाइन ट्रैपिंग देखा, सेम वे इट इज कि ये स्क्रीन रेडिएशन से क्या होगा, स्क्रीन का डेटा कैप्चर हो रहा है, ओके, जिसके थ्रू उस डेटा में मीन्स वहाँ पे क्या डेटा पास हो रहा है, वी कैन सी दैट दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर। ये लाइन के थ्रू था, लाइन ट्रैपिंग। और यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दिस एक्टिव पैसिव वायर टैप्स एक मैकेनिज्म है दैट इज स्क्रीन रेडिएशन, इट इज़ यूज टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। इससे ये पता चलता है कि स्क्रीन पे क्या डेटा है, ओके, बाय द रेडिएशन ओनली, और डेटा कैप्चर होता है एंड दे आर गेटिंग कि ये डेटा कॉन्फिडेंशियल है, इम्पॉर्टेंट है, और उसका यूज़ करते हैं, ओके, अनऑथोराइज्ड यूज़र। नाउ लॉस्ट लाइन, इन नेटवर्क a line may get lost. In such a case, operating system can log out a user and allow an access only after re-establishing the identify of user. Means what? Network stabilize हुआ है between two user, okay, और suddenly वो network issue में वो line मैनेज नहीं हो रहा है, ओके, वो लाइन क्या हो गया, लॉस्ट हो गया है, दे आर नॉट एबल टू पास द डेटा। तो इस टाइम पे क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, पूरा सिस्टम लॉग आउट करेगा और यूज़र को फिर से कनेक्शन स्टेबलाइज करने के लिए बोलेगा, ओके, टू स्टेब्लिश द कनेक्शन अगेन, जिससे वो ये पता कर सके कि वो ऑथोराइज्ड यूज़र ही है कि नहीं, अगर होगा तो वो फिर से एक्सेस करने के लिए ट्राई करेगा, ओके। सो ऐसे टाइम पे अगर नेटवर्किंग में लाइन लॉस्ट हो रहा है, लॉस्ट लाइन जो लिखा है ये, तो उस टाइम पे क्या होता है कि दो यूजर के बीच का कनेक्शन ब्रेक करके समवन इज ट्राइंग टू स्टील और गेस द डेटा, ओके, सो दिस इज लॉस्ट लाइन। Next one is improper access control. Sometimes operating system and administrator may not plan access control properly. This may lead to some user having too many privileges and other very few. Okay, कभी कभी क्या होता है, हमें नहीं लग रहा है कि हमारा डेटा अनसिक्योर है, ओके, एंड इट इज़ नॉट सिक्योर, तो हम वो सिंपली वो डेटा पास कर रहे हैं, वी आर नॉट प्लानिंग फॉर एनी एक्सेस कंट्रोल। ऑपरेटिंग सिस्टम और जो एडमिनिस्ट्रेटर है, these two things are, they are not planning for any access control, they are thinking कि हाँ हमारा डेटा सेफ है, ओके, तो इससे क्या हो रहा है, this may lead to some other user having too many privileges। तो इससे क्या हो रहा है, कोई उस डेटा को अनऑथोराइज्ड यूजर जो है वो उसे फुल एक्सेस कर पा रहा है और जिसे एक्सेस करना है वो बहुत थोड़ा ही एक्सेस कर पा रहा है, ओके। इट कॉजेज डिस्क्लोजर और डेनियल ऑफ सर्विस, मीन्स अगर इससे क्या हो रहा है, हमारा डेटा का इंफॉर्मेशन एक्सेस हो रहा है या तो जो ऑथोराइज्ड यूजर है वो पूरा डेटा यूज नहीं कर पा रहा है, दैट इज नोन एज डिनायल ऑफ सर्विसेज, ओके। वेस्ट रिकवरी, ये भी हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, वेस्ट रिकवरी मीन्स व्हाट, कि बाय यूजिंग सम टेक्निक डिलीटेड फाइल्स कैन बी रिकवर्ड। कभी कभी आपने देखा होगा आपका फाइल जो डिलीट हो गया है, अगर किसी को वो टेक्निक आती है so they can recover your deleted photos, files, everything, okay, वो फिर से रिकलेक्ट कर सकते हैं, ओके, बाय पासवर्ड में भी रिकलेक्टेड, कुछ भी एनी काइंड ऑफ डेटा अगर आपने अपनी पीसी लैपटॉप से फुल्ली डिलीट कर दिया है, देन टू इट इज रिकवर्ड और रिकलेक्टेड, ओके, सो दिस इज नोन एज वेस्ट रिकवरी।
Okay, and the next one is rug software. Certain programs like worms and viruses attacks on system. rug software means what? जैसे हमने सुना है हमारे सिस्टम में वायरस है, वर्म है, ओके तो उसका मीनिंग क्या होता है? सम काइंड ऑफ प्रोग्राम जिसके कारण हम हमारा काम प्रॉपरली ना कर पा रहे हैं. These are known as worms and viruses. Okay, we'll see these worms and viruses in our next class in detail because these two topics are very much important. So this software means what? ये भी कुछ टाइप के प्रोग्राम है जो नेटवर्क में पास किए जाते हैं to access your data. Okay, to disturb your network. ऐसे क्यों किया जाता है? ताकि नेटवर्क जैसे ही लॉस्ट हो they can access the data from your network. Okay. So these softwares are known as worms and viruses. So in next class we'll do these worms and viruses, and this is very much important topic for exam. You may get 3 marks question or differentiation between worms and virus. Okay. So till that time complete this access and security methods. Okay. These are very much important topics, and if you are facing any kind of difficulties, please tell me through comment or through email. Thank you class.